बोली मुझे बेटा क्या ही करेगा, यूं मोहल्ले में घूम के तू क्या ही पढ़ेगा। अरे एग्जाम नहीं देगा तो तू जीरो बनेगा, अरे मुझसे पूछो मैं तो सीधा हीरो बनेगा, मैं तो हीरो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एकदम खतरनाक व्लॉग पे। क्या बोला तूने? तो गाइस आज सुबह के बज रहे 8। तो सो के तो मैं अभी उठा हुआ, आज थोड़ा लेट हो गया और आवाज़ भी थोड़ी ऐसी हो रही है, मतलब बैठी बैठी सी, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया था ऐसे ही बेफालतू में। तुम्हारा भाई सिंगर तो है ही, अच्छा, तो सिंगिंग करने में खूब चिल्लाया तो आवाज़ गई बैठ। तो भाई अभी आया था रैबिट यानी खरगोशों को खाना देने मेरी जान, तो उन्हें खाना दे दिया। उसके बाद आज बाल कटवाने जा रहा हूँ। देख सकते हो बाल कैसे हो रहे, ऐसे हो रहे छम्पकैया से। तो थोड़े सही नहीं हो रहे बाल, बेकार से हो रहे, तो यार बाल कटवाए हूँ आज। तो चलो यार बाल कटवाने चलते हैं। घर वालों से एक तो पैसे लेने में बहुत वो होता है, मेरे पैसे मांगे तो मेरे को पैसे से ज़्यादा तो सुना दी, तो पैसे मांगते रहे वे। तो चलो यार चलते हैं बाल कटवाने, तो आप बने रहना ब्लॉक में। तो मेरी जान घर से निकल चुके हैं गाइस, और बिल्कुल एकदम ना कॉलोनी में सन्नाटा था, जैसे कोई रहता ही ना है इस कॉलोनी में। बिल्कुल देखो पीछे तक कोई नहीं, एकदम बिल्कुल सन्नाटा ही से बोलते हैं एकदम। दो दो क्या एक डॉग्स यानी कुत्ता मस्त धूप सेक रहा है, और हम निकले हैं रॉपचिक स्टाइल में एकदम जैसे बोलते हैं मेरी जान। तो चलो यार उससे पूछते हैं भाई कैसा अकेला बैठा, तेरे साथी कहाँ है। भाई ये बेटा पीछे मेरे अकेले दो हैं। भाई तो अकेले कैसे बैठा, थे दोस्त कहाँ है। तो भाई देख रहा है इसके इरादे में ना मुझे नेक नहीं लग रहे, क्योंकि मुझे ऐसा घूर घूर के देख रहा है ना, पता पड़े मुझे ही ले गया अपने संग। तो इरादे तो किसके नेक ना भैया, चुप निकलना पड़ेगा यहाँ से। ये हमारी कॉलोनी कुत्ते के हमें ही लपकल है, जिसे बोलते हैं एकदम रॉपचिक स्टाइल में। तो भाई सुबह सुबह अगर कुत्ता काटेगा ना, तभी तो क्लिनिक विलिनिक भी खुले हुए ना, आज मैं इंजेक्शन लगवा लूँगा अपने। पहले ही फैसला कर ले ये तो मेरी जान चुप निकल लो यहाँ से, कोई फ़ायदा ना है इन्हें छेड़ने से। तो गाइस यार पोपट हो गया, क्योंकि एस के सैलून अभी तक ना खुला, 8 बजे का कहा था, देखो बंद है। ये रहा, अभी तक एस के सैलून बंद है यार। अब कॉल करनी पड़ेगी, उन्हें बुलाना पड़ेगा कॉल करके। तो चलो उन्हें कॉल करते हैं। तो गाइस अभी भैया को कॉल करा था, तो वो कह रहे आधे घंटे में लड़का आ रहा है। भाई आधे घंटे तक टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस अब दुकान ओपन हो चुकी है, कम से कम 1.5 घंटे बाद। भाई मस्त घूम रहा था, पता ना कहाँ घूम तो ना रहा, लेट हो गया पर भाई। तो अब साफ़ सफाई में लगा पड़ा है, उसके बाद कह रहा बाल काटूंगा मैंने। तो भाई इनका ना एक और बिजनेस है करोड़ों का। क्या बोला तूने? तो करोड़ों रुपए कमाते हैं ना ये, इसलिए दुकान को रखते हैं बंद और लेट से लेट आते हैं। तेरा ओए मनीष, तेरा बिजनेस है ना एक और। साफ सफाई कर रहा लौंडा, कितना आज्ञाकारी लौंडा है दुकान का। जल्दी आ जाएगा जल्दी। तो फाइनली गाइस तुम्हारे भाई के बाल कट गए हैं, और ये मनीष भाई इन्होंने काटे। भाई बहुत तगड़ा बाल काटता है लौंडा, एकदम जेन्युइन। तो चले आप भाई, बहुत टाइम हो गया, अब घर चलते हैं कि मम्मी कर रही होंगी इंतजार जूता चप्पल लेके मेरा। अच्छा, क्योंकि मैं 8 बजे का निकला हुआ और अब बज रहे 10 बज रहे हैं ना, 10 बज रहे हैं हाँ। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं मम्मी की डांट के साथ घर। तो भैया अपने घर आ चुके हैं, और घर आके जो मम्मी का रिएक्शन होने वाला है ना, तुम्हारे भाई का एकदम गाली से स्वागत होने वाला, बोले तो रॉपचिक स्टाइल में। तो देखो मम्मी कैसा करती है, भाई गाली देंगे हम लोग। डोरबेल बजा दी, सही कटवाए बाल मम्मी, एकदम रॉपचिक स्टाइल में कटवाए हैं भाई ने बाल। कैसे कटवाए मम्मी, लग रहा हूं ना एकदम ऋतिक रोशन। पहले ही फैसला कर ले ये एक बात बढ़िया हुई कि गाली भाई ने बाकी मम्मी नहीं, तो स्वागत है तुम्हारे भाई का एकदम जिसे बोलते हैं रॉपचिक स्टाइल में। तो भाई अब जल्दी से ना नहा धो लीजिए, तो मिलते हैं आपसे नहाने के बाद, तब तक बने रहिए व्लॉग में।
तो फाइनली गाइस मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गया और आप देख सकते हैं मैं ना ये नई कमीज लेकर आया था। कैसी लग रही है? मैं नहीं बताऊंगा। लग रही है एकदम रॉप चिक स्टाइल में मेरी जान। तो गाइस मैं ना मतलब अब बज रहे हैं 12 मतलब 2 घंटे हो गए मेरे को और मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, जिसे बोलते हैं एकदम रॉप चिक स्टाइल में। तो मैं खाने वाला जान और मम्मी से कहते हैं दे दो मुझे खाना, क्योंकि मुझे है जल्दी से खाना। क्योंकि गाइस मुझे लग रही है काफ़ी तेज़ भूख, जिसे बोलते हैं एकदम रॉप चिक स्टाइल में। तो मेरे को भैया भूख लग रही है और भूख ना मेरे को बिल्कुल नहीं झिलती भूख तो मेरे को, तो मुझे तो खाने को चाहिए। तो चलो गाइस चलते हैं मम्मी के पास और कहते हैं मुझे दो खाना। तो चल तो फाइनली गाइस खाना तो मिल चुका है। तो खाना दिया है मम्मी ने, ये रहा, मम्मी ने दी है पूड़ी और आलू की सब्जी, मतलब पूड़ी और आलू की सब्जी दिया है। और गाइस सुबह सुबह मज़ा आ गया, पूड़ी और आलू की सब्जी मिली है। तो चलो पहले यार ब्रेकफास्ट खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। और अभी मम्मी चाय भी देंगी, तो चाय तो पहले चाहिए मुझे, खाना चाय बाद में, चाय पहले चाहिए। तो चलो गाइस पहले खाना खा लेते हैं, मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो गाइस अभी जा रहे हैं बैंक मेरी जान, क्योंकि गाइस कुछ काम था बैंक में, तो बैंक जा रहे हैं। सुबह कहा था भैया ने मुझसे और अब मुझे टाइम मिला है तो अब मैं जा रहा हूँ बैंक। तो चलो अब चलते हैं बैंक यार, एंट्री करानी जहाँ तक है, तो चलो एंट्री करा के आते हैं फिर। तो गाइस आ चुके हैं बैंक और बैंक का नाम है चड्डी फंसी बैंक। अरे ये तो मेरा बैंक है ही नहीं गाइस, गलत बैंक आ गए, दूसरे बैंक पे जाना पड़ेगा, मेरा दूसरा बैंक है ये नहीं। अबे साले। तो गाइस मैं बैंक से तो होके आ गया था और सो के आ जाए तो मेरा काम तो हुआ नहीं, बट वहाँ पर मेरा मूड ज़रूर ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब वहाँ पर जाके मैंने कहा ना उनसे कि मेरी पासबुक भर गई है तो मेरे को पासबुक दे दो एक, तो वहाँ पर जो बैठी थी ना शायद नई ज्वाइनिंग थी उनकी, लड़की थी वो कोई, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को पासबुक दे दो दूसरी और मेरे को एंट्री करानी है। तो उन्होंने इतने मतलब जिसे कहते हैं गलत, मतलब क्या ही बताऊँ, कितनी बदतमीज़ी से बोला उन्होंने मेरे से, तो मैं बता नहीं सकता आपको। उन्होंने मैंने कि मुझे नई पासबुक दे दो, तो कहने लगी तुम्हारे जैसी लड़की अगर पासबुक लेंगे, मतलब तुम्हारे जैसी लड़की अगर लाइन में लगे रहेंगे तो क्या होगा, तुम, मैंने कि मैम पासबुक दे दो, क्योंकि मेरे अकाउंट में किसी ने पैसे डाले थे, तो मुझे वो पैसे, वो कह रहा था तुझे मैंने डाल दिए, अब मैंने कि नहीं डाले भाई, तो वो कह रहा था मुझे तो एंट्री दिखा दे, तो वो एंट्री मांग रहा, तो मुझे एंट्री दिखानी पड़ेगी भाई। तो उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही, फिर मैंने कि मैम, उसके बाद एक भैया भी हैं वहीं बैंक में काम करते हैं, तो उन्होंने भी खूब कही, कहा वो भी उसी बैंक में काम करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में, उन्होंने भी कही कि अच्छा लड़का है इसे दे दो पासबुक दे दो। तो मतलब इतना क्या क्या बोलते हैं, इतना एटीट्यूड दिखा रही थी वो, ज़्यादा ही कुछ हद से ज़्यादा ही। उनसे जो कह रही थी मैं नहीं दे रही मैं नहीं दे रही, बड़ा बदतमीज़ है। मैंने चलो कोई बात नहीं, तो मुझे गुस्सा तो बहुत आई, पर फिर मैंने वहाँ पे एक बोर्ड था, तो वहाँ पर मैंने मतलब जैसे करते हैं ना किसी को बोलते हैं शिकायत करनी है किसी की, तो ऐसे ही मैंने देखा एक, तो वहाँ पे जो भी लिख रहा था ना सब अधिकारियों के लिए लिख रहा था कि अगर बैंक में किसी से भी बदतमीज़ी करोगे तो 404 लगेगी, 504 लगेगी, ये सब लिख रहा था। वहाँ पर अगर कंप्लेंट करो ना तो कुछ भी नहीं लिख रहा था। तो उसे मैं फिर आ गया घर, तो घर आने के बाद फिर मैंने 2-3 से पूछा, तो सब कहने लगे भाई वो सही तो कह रही है, जो आज की जर्नी है उन्हें मोबाइल से करना चाहिए सब कुछ, बट भाई वो एंट्री तो मुझे दिखानी है, उसको दे तो देती कम से कम। उनका बोलने का तरीका था ना, वो बोलने का तरीका बहुत गलत था और इतने गुस्से से बोल रही थी ना वो, कह नहीं सकते। तो गाइस उसके बाद मैं जब क्या मैंने उन्हें बताया भी, वो ऐसे बोली हैं कि अगर तुम उनसे उल्टा बोलते हो या लड़ाई झगड़ा करते हो या कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो तो धारा 504 में कितनी तो धारा दिखा रखी थी उसमें, बैंक में कहीं भी मैंने देख के आया था ना, वहाँ पर ये नहीं लिख रहा था कंप्लेंट सूत्र के जगह कंप्लेंट कर सकते हो उस नंबर पर या ईमेल, जो भी कुछ नहीं था वहाँ पर। तो भाई सीट का एकदम कानूनी जो बोलते हैं ना, तो कोई ना यार, अब इससे इस चीज़ से कहा भी किया जा सकता है, क्योंकि भाई हम हैं लड़के। तो गाइस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी, पर ये ब्लॉग एक तरह से अगर माना जाए तो ब्लॉग नहीं थी, ये जो एक तरह से मैं बताना चाह रहा था कि ऐसा भी होता है। तो इसके साथ साथ लाइक कर देना, अगर बात सही है तो कमेंट कर देना, और चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो इसी के साथ साथ राम राम सभी को।